हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यहाँ दो डिफरेंट रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और इसके एरिया ये 1 है और 2 है। ठीक है, तो ये दिए गए हुए हमें पता है लेंथ और ब्रेथ के द्वारा हम इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल के फॉर्म में दिए गए हुए हैं, हमें उसे फाइंड करना है। ठीक है, इन सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ये जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसे फैक्टराइज करके इसे सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा वही इसका लेंथ और ब्रेथ होगा। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं। तो पहला क्या है? 25 ए का स्क्वायर -35 ए प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग की मेथड जो हम पहले भी सीख चुके हैं उसकी मेथड से यहाँ इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सके। ठीक है, तो क्या है, तो हम ये स्क्वायर वाला है इसका जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 250, 25 फाइजा 50 यानी आ गया 300। अब हमें 300 का 2 पार्ट करना है। ठीक है, ताकि उसका जो मल्टीप्लाई हो, दो पार्ट इस तरह से करना है ताकि इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 35 आ जाए और इसका मल्टीप्लिकेशन 300 आ जाए। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम 300 को फैक्टर करेंगे, निकालेंगे। 2 से आ जाएगा 150, 2 चलेगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 5, 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ठीक है, हमें 35 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 3 5 ज़ा 15। तो 20 और 15 मिला के हमें 35 मिल सकता है। ठीक है, लेट्स डू। 25 ए का स्क्वायर, हमें 35 माइनस चाहिए यानी ये दोनों माइनस रहेंगे। माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। इन दोनों से क्या कॉमन है? पहले दो वाले में से कॉमन क्या है? एक तो ए दोनों में है यानी ए कॉमन आ गया। दूसरा, दोनों में 5 भी कॉमन है। 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 यानी 5 ए कॉमन में आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 5 ए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए बाहर आ गया, एक 5 भी बाहर गया यानी 5। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, -3। 5 3 ज़ा 15 ए, 3 4 ज़ा -3 4 ज़ा 12। ये हो गया 5 ए -3 और 5 -4। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हाइट लेंथ हो सकती है और कोई एक ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर आंसर हम लिखेंगे 5 -3 कोमा 5 -4। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन वाला क्या है, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 35 वाई स्क्वायर
प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35070 तो 420, 420 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से चलेगा, 2 टू ज़ा 1 ज़ा, अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 5 7 ज़ा 5, 7 7 ज़ा, यानी आगे इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 420 में क्या चाहिए हमें, 13 चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 और 5 3 ज़ा 15, 28 में से 15 निकालेंगे तो रहेगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप रहेगा 35y का स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, 7 5 ज़ा और 7 4 ज़ा, और y भी कॉमन है, 7y कॉमन आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35, फिर 7 4 ज़ा, यहाँ पे 5 कॉमन है सॉरी 3 कॉमन है, माइनस 3 कॉमन है, यानी 5y प्लस 4, तो 5y 4 और दूसरा आ गया 7y माइनस 3। देयरफॉर इसका जो एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ होगी वो 5y प्लस 4 कोमा 7y माइनस 3 ये होगी। इसमें से कौन सी लेंथ है और कौन सी ब्रेथ है वो मुझे हमें पता नहीं है, लेकिन प्रॉबिलिटी ये है कि इन दोनों में से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, ठीक है।